इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। देखिए, पिछले कई सालों से दशहरा कमेटी के द्वारा पटना के गांधी मैदान में रामलीला का और रावण वध का आयोजन किया जाता रहा, लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से कालिदास रंगालय में राम और रावण वध का आयोजन किया गया और इस साल फिर से कालिदास रंगालय में ही राम जो मंचन है वो कालिदास रंगालय में ही किया जाएगा। हमारे साथ हैं दशहरा कमेटी के अध्यक्ष कमल लोपानी जी। कमल लोपानी जी, क्या कुछ तैयारियां इस बार? देखिए मैम, आप लोग सभी जान रही है कि पिछले 2 साल कोरोना काल में कुछ भी नहीं हो पाया। बिहार की जनता, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है बिहार के लिए, और इस अवसर पे हम यही कहना चाहेंगे, अब की बार भगवान हनुमान और राम की कृपा हुई है कि अब की कोरोना से लोगों को मुक्ति मिली है। और पिछले साल कोरोना होने के बावजूद बिहार आर्ट थिएटर कालिदास रंगालय के द्वारा जिस ढंग से दशहरा कमेटी को सहयोग कर करके और मंचन किया गया, रामलीला का मंचन हुआ और छोटे ही रूप में पुतलों का भी दहन यहाँ हुआ, तो ये बहुत बड़ा मैसेज गया समाज में। अब की बार चूँकि ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये कार्यक्रम होने जा रहा है और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि पुनः कालिदास रंगालय और बिहार आर्ट थिएटर के सौजन्य से इनकी प्रस्तुति रहेगी। तो इससे एक चीज़ स्पष्ट है कि बिहार में जो उभरते हुए कलाकार हैं उनको कहीं ना कहीं संस्थाओं को, कमेटी को महत्व देने की ज़रूरत है, ताकि वो पटना में ही नहीं, बिहार में नहीं, पूरे देश में इस कल्चर को, इस धार्मिक आयोजन को कम से कम लोग जानें कि बिहार में भी ऐसे ऐसे कलाकार हैं जो हर जगह, हर स्थिति में प्रमुखता के साथ मंचन देने को हमेशा तत्पर रहते हैं। और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 9वीं के दिन यहाँ रामलीला का मंचन होगा, दशहरे के दिन ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण वध, मेघनाथ कुंभकर्ण का वध होगा, और पुनः एकादशी के दिन 4, 5, 6 3 दिन, 9वीं, 10वीं एकादशी, पुनः एकादशी 6 तारीख को इसी कालिदास रंगालय में भक्त मिलाप का भी आयोजन होने जा रहा है। तो इसके लिए मैं कालिदास रंगालय, बिहार आर्ट थिएटर और इसके जो सम्मानित अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं अभिषेक रंजन जी, इन सभी को मैं दशहरा कमेटी ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक सफल प्रयास हम लोग पुनः इस बार कर रहे हैं और कुछ नया देखने को मिलेगा। और अभी समय है, हम लोग पुतले का निर्माण भी 2-3 दिन में शुरू कर रहे हैं और कुछ झांकियों को भी बुलाने का विचार है हम लोगों का। देवघर, कलकत्ता, बनारस, इलाहाबाद, कई जगह बातें चल रही हैं। तो एक अद्भुत नज़ारा अब की बार बिहार की जनता को देखने को मिलेगा। हम यही आप जी, बहुत बहुत धन्यवाद नोपानी जी। हमारे साथ हैं बिहार आर्ट थिएटर के महासचिव अभिषेक रंजन जी, और दिलचस्प बात ये है कि इस बार रामलीला का जो निर्देशन है वो इन्हीं के अंदर हो रहा है। तो अभिषेक जी, क्या इस बार हमें अलग देखने को मिलेगा और कितना खास रहेगा इस बार का रामलीला? देखिए, रामलीला अपने आप में खास है और हम लोग प्रभु श्री राम के भक्त हैं और भक्ति लीन होकर के हम लोग रामलीला करते हैं। रामलीला हम लोगों के लिए केवल नाटक ही नहीं, ये एक सेंटिमेंट जिसको कहते हैं वो है हम कलाकारों के लिए, हम समस्त बिहार आर्ट थिएटर के कलाकारों के लिए। तो हम लोग उसी जज्बे के साथ जैसे पहले करते थे, उसी जज्बे के साथ इस बार भी करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। मैं देख रही हूँ कि स्क्रिप्ट आज ही बांटा जाएगा, आज ही सब कुछ हो रहा है, तो क्या पिछली बार जो कैरेक्टर्स थे वही सारे होंगे? लगभग पिछले बार के 40% कैरेक्टर्स वही हैं और कुछ कैरेक्टर्स जो उपलब्ध नहीं हैं, पटना में नहीं या पटना के बाहर हैं। तो हमारे यहाँ तो कलाकारों का भाई जमावड़ा है। हम लोगों को कई युवा कलाकार जो यहाँ पे कार्य करने के लिए, खास करके रामलीला जैसे शुभ कार्य में तत्पर रहते हैं, तो उन लोगों का सानिध्य मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा आयोजन होगा और ये आयोजन ये बहुत खुशी की बात है कि ये इसमें हमारे इनसाइडर लाइव चैनल का भी सहयोग है। तो उम्मीद करता हूँ दशहरा कमेटी के अध्यक्ष श्री कमल लोपानी जी का आशीर्वाद है, हम लोगों का सबका मेहनत है, तो ये कार्यक्रम बिल्कुल सफल होगा। अच्छा अभिषेक जी, क्या इस बार भी पिछली बार की तरह इस बार भी वर्चुअली लोग जुड़ पाएंगे? बिल्कुल, वर्चुअली तो हम लोग जुड़ेंगे ही, और इस बार जो है पिछले बार से हम लोग बेहतर व्यवस्था करने की भी कोशिश करेंगे कि वर्चुअली हम लोग जैसे पिछले बार लाखों लोगों तक पहुंच पाए थे, इस बार भी पहुंचे, ताकि लोग घर बैठ करके भी जो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, जो सक्षम नहीं हैं, माताएं बहनें, जो बुजुर्ग हैं, वो लोग देख सकते हैं। इनसाइडर लाइव पहली बार
रामलीला के मंचन में सक्रिय भूमिका निभाने जा रहा है। तो हम बात करते हैं इनसाइडर लाइव के निदेशक राकेश राव से और जानते हैं इस बार क्या कुछ खास होने वाला है। राकेश जी, इस बार क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए, पटना की एक सांस्कृतिक विरासत रही है जिसमें रामलीलाओं का मंचन खास रहा है। गांधी मैदान में हर साल रामलीलाओं का मंचन होते रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये रामलीला वगैरह जो हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, धीरे धीरे वो विलुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन बिहार आर्ट थिएटर के कलाकारों ने हर साल लगातार अपनी मेहनत और तपस्या के बदौलत ये रामलीलाओं का मंचन अपने आर्थिक सहयोग से, अपने चंदा इकट्ठा करके वो लोग करते रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि पटना की सांस्कृतिक विरासत को संभालने के लिए इनसाइडर लाइव भी अपना योगदान दे, और उस हिसाब से हम लोग इस कार्यक्रम को बिहार आर्ट थिएटर के साथ प्रायोजित कर रहे हैं। उम्मीद है कि पटना की विरासत को संभालने में हम सक्षम होंगे और पटना की सांस्कृतिक गौरव को एक बार पुनर्स्थापित करने में हमारा सहयोग रहेगा। यहाँ और भी कैरेक्टर्स हैं। देखिए, राम का किरदार निभा रहे हैं राज हैं। बहुत स्वागत है आपका इनसाइडर लाइव में। पिछली बार आप राम का किरदार निभाए थे, इस बार फिर से आप राम का किरदार निभा रहे हैं। तो पिछली बार से इस बार क्या क्या मतलब किन तैयारियों के साथ आप आए हैं और क्या कुछ अलग कुछ दिखेगा? अब जैसे ही मुझे पता चला कि रामलीला फिर से होने जा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया। पिछली बार से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पिछली बार मेरे लिए कुछ नया था। राम जैसा कैरेक्टर करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस बार जो पिछली बार जो त्रुटियाँ हुई थी उसको सुधारने की कोशिश करूँगा और राम के चरित्र को अपने अंदर ढालने की कोशिश करूँगा और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा मैं राम जी को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, राम के किन किन क्वालिटीज़ से, कौन कौन से गुण से आप प्रभावित हैं? राम जो थे वो बहुत ही शांत थे, बहुत ही धैर्यवान थे, वीर थे, लेकिन वो अपनी वीरता को समय समय पर दिखाते थे। तो इन सब चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ उनसे, और उन चीज़ों को मैं फॉलो करने की अपनी रियल लाइफ में भी कोशिश करता हूँ कि उन चीज़ों को मैं फॉलो करूँ, कि धैर्य बनाए रखूँ, मुसीबत जब आए तो उसका धैर्य के साथ सामना करूँ। इन सब चीज़ों को मैं राम बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए। हमारे साथ ही लक्ष्मण जी हैं जो किरदार निभा रहे हैं लक्ष्मण जी का रामलीला में। क्या तैयारियां हैं आप? मेरी तैयारियां देखिए, ये पहले तो रामायण के बारे में ये है कि राम एक चरित्र जिनको माना जाता है, राम आराध्य भी हैं और एक बहुत बड़ी चरित्र, ऐसे चरित्र हैं जो आज के टाइम पे देखना बहुत मुश्किल है, और राम जहाँ है वहाँ लक्ष्मण के बगैर हो नहीं सकता। तो मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मेरे को लक्ष्मण का किरदार निभाने को मिला गया है। और लक्ष्मण मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि मैं ये लक्ष्मण जो वो भाई हैं जो आज के टाइम पे हम देखते हैं हमेशा भाई भाई की लड़ाई होती है, लेकिन लक्ष्मण जो कि गुस्सैल होते हुए, उनका कहा जाता है कि वो शेष नाग के अवतार थे, गुस्सा उनके नाक पे होता था, लेकिन उसके बावजूद उनमें भ्रातृ प्रेम इतना था कि वो अपने भाई के लिए जान देने के लिए, भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास, अपनी राजमहल सब कुछ त्याग के, वो आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता है। मैं बस इससे रामलीला से हमारा यही है कि हम लोग ये चीज़ दिखाएं, ये भ्रातृ प्रेम को फिर से जगाने की हमारी कोशिश रहेगी इस रामलीला से, कि दोबारा से वो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्यार इस देश में, इस दुनिया में, समाज में आए। ये हमारा है कोशिश। और जी बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं। तो देखिए, यहाँ पे 3 दिवसीय रामलीला का आयोजन किया जाएगा, मंचन किया जाएगा कालिदास रंगालय में, और हमारे इनसाइडर लाइव की ओर से आप लाइव देख सकते हैं इनसाइडर लाइव पर जाकर। जैसे पिछले साल देखा कि वर्चुअली हम आप तक जुड़े, आप तक ये रामलीला का पूरा मंचन हमने आपको दिखाया। तो इस साल भी जुड़ जाइएगा इनसाइडर लाइव के साथ। और अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो